नमस्कार, रॉफिक मिश्रा आपका आज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है कानपुर से छात्र नेता शारिक अहमद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मुद्दे की, जो है किसान आंदोलन पर, और जानेंगे राय कि क्या नजरिया है आपके किसान आंदोलन को लेकर। सर ये बताइए, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें ये देखा गया है जब से स्टार्ट हुआ है 24 दिसंबर से, तो अब तक जो है किसान अभी भी लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनको न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय मिले ना मिले, लेकिन वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए हुए हैं और संघर्ष करने वालों को ही न्याय मिलता है अगर जीत मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन फतेह हासिल करेंगे और ये काला कानून ज़रूर वापस होगा। सर ये बताइए, जैसे राकेश टिकैत से बहुत से आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जब से देखा कि 26 जनवरी में जो हिंसा हुई उसके बाद बहुत से आंदोलनकारियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया किसान आंदोलन से। तो राकेश टिकैत जी पे बहुत से आरोप लगे कि वो मतलब दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टियों के पक्षकार बने हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन में जो भी संगठन वहाँ पर आंदोलन कर रहा था उनमें सबसे चर्चित चेहरा जो है राकेश टिकैत था। ये बात किसी से छिपी नहीं है। वो पूर्व के जो है प्रत्याशी भी रहे हैं और कई एक आंदोलन जो है उन्होंने किया, उनके पिताजी ने किया, उनके भाइयों ने भी किया। और जो ये कहा जा रहा है कि बहुत से किसानों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो वो किसान सरकार के पेट जैसे किसान थे, क्योंकि ये बात का खुलासा हो चुका था कि जिन्होंने सरकार के समर्थन में जो है मीटिंगें करी थी, हाल ही में उनके रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो ये सब लोग जानते हैं। और लेकिन जो किसान, असली किसान है, जो इस काले कानून के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो आज भी टिके हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर पे अपना टिके हुए हैं। अब ये है कि राकेश टिकैत के इर्द गिर्द ज़्यादा जो है ये आंदोलन में घुमा दिया गया है। आप ये बताइए मुझे, जैसे अगर बीजेपी पार्टी अगर हटती है तो उसकी जगह अगर कोई भी नई पार्टी आती है, तो आपको क्या लगता है उसमें कौन सी ऐसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी होगी जो किसानों के लिए अच्छा काम करेगी? देखिए, किसानों के लिए जो है समाजवादी पार्टी की जो है समाजवादी विचारधारा के, चाहे जो है चौधरी चरण सिंह के पिताजी, चौधरी चरण सिंह या अजीत सिंह, या समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी या लोहिया जी, ये सब जो है किसान हित के लिए हमेशा बात करते थे और किसान के नेता भी थे और ये खुद एक किसान थे। तो इस तरह जो समाजवादी, उम्मीद नहीं आपको? देखिए, जो समाजवादी विचारधारा का जो है नेता होगा तो वो किसान उससे ज़्यादा उम्मीद कर सकता है, क्योंकि समाजवादी सोच के, जो समाजवादी विचारधारा ज़्यादा रखते होंगे, दीगर कोई भी पार्टी हो, बहुत सी पार्टी हैं जो समाजवादी विचारधारा, ये नहीं कि समाजवादी पार्टी है तो वही एक समाजवादी विचारधारा, ऐसा नहीं है। जेडीयू भी विचारधारा की है। अगर गठबंधन होता है और राहुल गांधी नेता बनते हैं महागठबंधन के, तो आपको उम्मीद होगी राहुल गांधी से? देखिए, उम्मीद तो इस सरकार से भी की थी लोगों ने, और जो भी सरकार बनेगी उससे भी उम्मीद करेगा। जनता एक उम्मीद पे ही टिकी रहती है कि आने वाली जो सरकार है वो हमारे बेहतर कल के लिए कोई अच्छी योजना बनाएगी, लेकिन कभी कभी फैसले गलत हो जाते हैं। तो ये कहना तो जल्दबाजी हो सकता है, आने वाली सरकार ना किसान वाले सोचे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो समाजवादी विचारधारा के नेता होंगे, वो किसी भी पार्टी के हो, वो किसान हित के लिए ज़रूर सोचेंगे। जिस तरह से देखा गया किसान आंदोलन को विदेशों से भी समर्थन मिला, रिहाना ने ट्वीट किया, पॉप सिंगर मियां खलीफा जी ट्वीट किया, तो उस पर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? और आपको क्या लगता है उस पर कई टूल किट वगैरह मामले हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिशा रवि को गिरफ्तार किया जैसा कि आपको मालूम हुआ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये गिरफ्तारी जायज है ना जायज? देखिए, ये सब जो है आंदोलन को गुमराह करने के लिए सब तरीके होते हैं, ठीक है। मुद्दा को जो है दूसरी रुख मोड़ने का ये सब तरीके होते हैं। किसान आंदोलन की तरफ से जो है ध्यान जो आकर्षित सबका था, उसको हटाने के लिए ये सब मुद्दे बनाए जाते हैं ताकि जो है सारा ध्यान उस दूसरी ओर चला जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि चाहे वो जनता हो चाहे वो किसान हो, तो वो एक किसान आंदोलन पे बिल्कुल नज़र टिकाए बैठी हुई है, उम्मीद करे बैठी हुई है। और इस तरह के मुद्दे ऐसे आते रहते हैं कि और भी बीच में हो सकता है, अभी बहुत से हैं, हो सकता है कुछ और नया मुद्दा आ जाए, तो ये होते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो कोई अगर ट्वीट कर रहा है किसान हित के लिए, तो कहीं ना कहीं उसने सोचा होगा कि ये अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। वैसे देश तो छोड़िए, विदेशों में भी किसान के समर्थन में बहुत सी जो है रैलियाँ निकाली गई, समर्थन के लिए उनकी मांग की गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसको मीडिया उछाल रही है, दिखा रही है, तो ये मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। एक नई सवाल, अगर 2024 लोकसभा चुनाव में अगर आप किस पार्टी से मौका आप चाहेंगे कि आप उस पार्टी से जुड़ें ताकि आप बेहतरी के लिए काम कर सके जनता की? देखिए, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो पार्टी जो है बात करेगी, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक काम कराने की बात करेगी, जो कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, जो सबको समानता की बात करेगी, जो सबके लिए सोचेगी, तो वो पार्टी से जो है मैं उम्मीद करता हूँ और कोशिश भी करूँगा
इस तरह के लोग जब आएंगे सत्ता में तभी कुछ डेवलपमेंट कोई विकास हो सकता है। जहाँ धर्म जात की ऊंच नीच की बात होगी वहाँ कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और मैं एक बात ये बता दूं, जो नेता होता है, जो राजनेता होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है। ठीक है, आप न्याय नहीं बल्कि न्याय करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ का अन्याय लोग कर रहे हैं। न्याय करने के लिए नेता आप आए तो समाज के अंतिम व्यक्ति भी आपका है। ये नहीं कि हम फला धर्म से तो हम इस धर्म की बात करें, ऐसा नहीं। नेता का मकसद ही आप घर में धार्मिक रहिए। आप धर्म जो है अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप घर में फॉलो करिए, एक अच्छे धार्मिक बनिए, क्योंकि धर्म भी यही कहता है कि सबके साथ इंसाफ करो, गलत किसी के साथ ना करो। लेकिन जब आप फील्ड में आए तो जनता के बीच में आए तो आपके लिए वो सभी लोग आपके अपने हैं, चाहे वो किसी धर्म से किसी जात के। तो यही सब बातों के साथ, यही उम्मीदों के साथ जनता के बीच में जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कानपुर के छात्र नेता शारिक अहमद जी। कैमरा पर्सन अयाज मुस्तफ़ा के साथ हर्षित मिश्रा, रोशन कारवां, कानपुर।